अब हम करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। इस तरह की प्रॉब्लम्स में कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं जिनको पैरेलल रख लेते हैं। कुछ प्लेट्स को बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, कुछ को आपस में कंडक्टर से जोड़ देते हैं। इसमें कई सारे कैपेसिटर्स फॉर्म होते हैं, मतलब वही कैपेसिटर नेटवर्क बन जाता है। उस नेटवर्क की हमको कैपेसिटी फाइंड करनी होती है और हर प्लेट पर प्रेजेंट चार्ज। ऐसा ही एक प्रॉब्लम यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। इसमें कहा है हमसे फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी एंड चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द सिस्टम शोन। ये 4 प्लेट्स हैं, ए, बी, सी और डी। इनमें हर प्लेट का एरिया, सरफेस एरिया ए और किन्हीं भी 2 प्लेट्स के बीच की सेपरेशन डी हमको दी हुई है। प्लेट ए और बी को जोड़ा हुआ है किसी सोर्स से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, और सी और डी इन 2 प्लेट्स को किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया है और ये बताया है कि बैटरी से Q चार्ज सिस्टम को सप्लाई होता है। चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन यहां किस तरह होगा ये हमको फाइंड करना है और इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो इस प्रॉब्लम को हम बहुत डिटेल में पहले समझेंगे। इसमें कंडक्टर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, तो इसको पहले अच्छे से डिटेल में समझ लेंगे और फिर एक बार आपको समझ में आ जाती है ये बात, तो फिर इन प्रॉपर्टीज को किसी अगले सवाल में स्किप करके मेंटली काम करते हुए इस सवाल को बड़ी आसानी से जल्दी करेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको आप पहले ध्यान से सुने जो मैं आपको बोल रहा हूं। इन्हीं प्लेट्स को फिर से मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया है, थोड़ा इनको वाइड दिखाया हुआ है क्लैरिटी के लिए। अब यह है वो बैटरी ए और बी के साथ जुड़ी हुई, पोटेंशियल डिफरेंस उसका V है और सी और डी को कंडक्टर से जोड़ दिया है। इसी सिस्टम को दोबारा यहां बनाया हुआ है और चार्ज सप्लाई हो रहा है Q। तो हम जानते हैं कि इन 2 प्लेट्स को जब हम इस बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से +Q चार्ज आता है जो रिसीव करता है प्लेट A और प्लेट B रिसीव करती है -Q। इक्विवेलेंटली ऐसा कहा जा सकता है, इधर से आता है +Q, इधर से आता है -Q। चार्ज सप्लाइड हमको बताया हुआ था, तो ये चार्जेस इन पर अपीयर हो जाते हैं। अब इंडक्शन होगा, ये कंडक्टर है, इसके सामने दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है, इंडक्शन होगा। इंडक्शन होगा तो हम ये मान लेते हैं कि इस सरफेस पर C की इस इनर सरफेस पर, आप चाहें तो यहां नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इस सरफेस पर, सरफेस 1 पर यहां पर आया सपोज -Q डैश चार्ज। ये अननोन है, ये हमको नहीं पता। ये चार्ज यहां आया सरफेस 1 पर, तो हमको पता है कि फेसिंग जो सरफेसेस होती हैं, फेसिंग सरफेसेस कंडक्टर्स की, उनके ऊपर इक्वल ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट होते हैं। ये हमने गॉस लॉ की प्रॉब्लम्स के साथ समझा था। तो ये -Q डैश होगा तो यहां पर जरूर +Q डैश चार्ज आया होगा। अब ये प्लेट, इसको चार्ज कितना रिसीव हुआ था +Q, इसी में से ये शेयर हुआ है, तो Q -Q डैश ये चार्ज यहां प्रेजेंट होगा, सरफेस 3 पर होगा, वो भी पॉजिटिव, तो +Q -Q डैश ये चार्ज यहां आएगा सरफेस 3 पर। फिर से उसी प्रॉपर्टी के बारे में सोचें कि फेसिंग सरफेसेस पर इक्वल ऑपोजिट चार्ज, ये 3 और 4 फेसिंग है, तो यहां कितना चार्ज आएगा, यहां आएगा विद माइनस साइन Q -Q डैश, इतना चार्ज आएगा। और ये चार्ज इसी से शेयर हुआ है, तो इसमें से -Q में से हमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उतना चार्ज यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए सरफेस 5 पर। मतलब मुझे करना क्या पड़ेगा, -Q, ये -Q इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस साइन और ये माइनस पहले से है, ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये होगा +Q -Q डैश, ऐसा हो जाएगा। और यदि ऐसा हो गया तो Q कट कर यहां पर आ जाएगा -Q डैश चार्ज। ये सरफेस 5 पर चार्ज हो गया। फिर से उसी प्रॉपर्टी के बारे में सोचें कि फेसिंग सरफेसेस पर इक्वल ऑपोजिट चार्ज, यानी यहां पर आएगा +Q डैश। और ये बात इस तरह भी जस्टिफाई होती है कि ये प्लेट और ये प्लेट आपस में जुड़ी हुई है और आइसोलेटेड है, किसी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है। चार्जेस तो इन दोनों प्लेट्स को मिले थे बैटरी से, ये आइसोलेटेड हैं, पहले ये न्यूट्रल थी और इनका एडिशन अभी भी कितना है 0, यानी अब भी ये कैसी है, न्यूट्रल है।
इन फेसेस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। इस तरह हमने चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब हम ये मानते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस यदि V है तो ये नेगेटिव को हम मान लेते हैं कि ये 0 वोल्ट पर है, इसका नेगेटिव टर्मिनल, उसके रिलेटिव पॉजिटिव V हाइयर है, मतलब यह है V पर, यह है 0 पर, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस प्लेट के साथ। यानी प्लेट A का पोटेंशियल होगा V और ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल होगा 0। ये इनके पोटेंशियल्स, और इसका पोटेंशियल V C का और D का हम मान लेते हैं V डैश है, ये हम सपोज कर रहे हैं। यही तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। इसी तरह सोचते हुए आगे आप काम करेंगे। ये स्टेप्स हम बाद में मेंटली कर लेते हैं, इसलिए समय बचता है, उसको लोग शॉर्टकट कहते हैं। शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं है, करना इसी तरह से हमको पड़ता है काम। अब ये पोटेंशियल्स मानने के बाद अब आप यहां प्लेट 1 और 2 की यदि बात करें या प्लेट 3 और 4 की बात करें या फिर प्लेट 5 और 6 की बात करें, तो हम देख रहे हैं इनके ऊपर हैं इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस, माइनस क्यू डैश प्लस क्यू डैश, प्लस क्यू माइनस क्यू डैश, माइनस क्यू माइनस क्यू डैश। यहां भी इक्वल ऑपोजिट चार्जेस हैं, मतलब ये प्लेट्स 1 और 2, 3 और 4 और 5 और 6 ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं। और हमको मालूम है कैपेसिटर की कैपेसिटी उसके ऊपर मौजूद चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करती, वो तो एरिया ऑफ प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पर डिपेंड करती है। यानी यहाँ जो 3 कैपेसिटर्स बनेंगे वो 3 कैपेसिटर्स हर एक की कैपेसिटी कितनी होगी उसको हम C0 कह लेते हैं। C0 होगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D, क्योंकि हमको सवाल में कहा था कि हर प्लेट का एरिया A है और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स D है। यानी ये कुछ और नहीं है, ये सिस्टम 3 कैपेसिटर सिस्टम है। पर अभी हमको ये नहीं पता कि वो किस तरह आपस में कनेक्टेड हैं, क्या तीनों पैरेलल में या तीनों सीरीज में या मिक्स ग्रुपिंग है, हमको नहीं पता। यानी 3 कैपेसिटर का सिस्टम तो बन गया है जिसमें हर कैपेसिटर की कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट A बाय D है। ये यहां जस्टिफाई होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। अब मैं 1 और 2 पर जो मौजूद चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड लिखूंगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड में हम बात करना है। इन मैग्नीट्यूड मतलब साइन छोड़ रहे हैं, इन अदर वर्ड्स इन मैग्नीट्यूड क्यू डैश कितना होगा। क्यू डैश मतलब चार्ज और चार्ज मतलब CV। यहां कैपेसिटी जो अभी हमने तय की कि वो C0 है और पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल है V, ये है V डैश, और ऑब्वियसली ये हाइयर होगा, ये लोअर होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। यदि डिवीजन भी हुआ होगा पोटेंशियल का तो सबसे ज्यादा तो इसे ही होना पड़ेगा, यानी V माइनस V डैश यहां लिखेंगे हम। ये इक्वेशन 1 या 2 कह देते हैं, C0 को हमने 1 कहा हुआ है। ये यहाँ Q डैश निकाला। अब इसकी बात करते हैं। 3 और 4 पर जो प्रेजेंट चार्जेस है उनमें से एक का मैग्नीट्यूड यानी Q माइनस Q डैश वो कितना होगा, वो होगा C0, फिर से कैपेसिटी C0 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये है V पर, प्लेट A, प्लेट B है 0 पर, यानी यहां आएगा V। दिस इज इक्वेशन 3। इसी तरह यहां लिखते हैं हम Q डैश, ये सिर्फ हम मैग्नीट्यूड्स में लिख रहे हैं। ये चार्जेस जो प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड, जिसको हम चार्ज गिवन भी कहते हैं, चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर। अब यहां क्या होगा, यहां पर भी कैपेसिटी तो C0 है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वो होगा V डैश माइनस 0, दैट इज V डैश। ये आया इक्वेशन 4। अब ये भी Q डैश है, ये भी Q डैश है, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेटिंग 2 and 4, इन दोनों को इक्वेट कर दें। मान लो इनको सॉल्व करना है, C0 कैंसिल हो जाएगा, V माइनस V डैश इज इक्वल टू V डैश, यानी V डैश इज इक्वल टू हो गया V बाय 2। एक काम तो ये हो गया, V डैश हमको मिल गया, यानी V डैश कुछ और नहीं V बाई 2 है, ये भी V बाई 2 है, ये 0 है, ये V है। इस तरह हर पोटेंशियल निकल आए हर प्लेट के। अब V डैश की वैल्यू यहां पर यदि पुट कर दी जाए फ्रॉम 4, तो हमें Q डैश मिल गया।
क्यू डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सी नॉट वी डैश, मतलब सी नॉट वी बाय 2। तो अब हमको ये क्या मिल गया है, हमें ये मिल गया क्यू डैश का वैल्यू, और क्यू डैश का वैल्यू यदि यहां पुट कर दें फ्रॉम 3, इस इक्वेशन में आकर क्यू डैश की वैल्यू यहां डाल दें सी नॉट वी बाई 2, क्यू तो उधर जाएगा सी नॉट वी प्लस सी नॉट वी बाई 2, यानी क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा 3 सी वी नॉट सी नॉट वी बाय 2, 3 सी नॉट वी बाई 2 आ जाएगा। इस तरह में क्यू और क्यू डैश पता हो गए। यदि ये चार्ज पूछ रहे होंगे हर प्लेट पर, तो चार्जेस अब निकल आएंगे, उसके अलावा चार्ज निकल आएंगे, उसके अलावा हमको यहां इक्विवेलेंट कैपेसिटी भी मिल गई। अब इस सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटी, हर कैपेसिटर की कैपेसिटी तो ये है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इक्विवेलेंट कितना है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी के लिए हम इस तरह सोचें, इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे आएगी। हमको पता है इक्विवेलेंट कैपेसिटी का मतलब होता है सिस्टम को दिया हुआ चार्ज, सिस्टम को दिया हुआ चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज कितना दिया है, तो हमको गिवन था वो क्वेश्चन में, क्यू चार्ज दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया हुआ है, यानी Q अपॉन V होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटी। और इस इक्वेशन में आए तो Q अपॉन V यानी 3 C नॉट बाई 2, 3 C नॉट बाई 2 ये ही इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगी। और अब C नॉट का यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 3 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ ईच प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स दिया हुआ था। तो एक आंसर तो ये है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी ये होगी। इसको इसी तरह सॉल्व एक दो बार करना चाहिए, फिर वो याद हो जाता है, तो उसके बाद बिल्कुल समय नहीं लगता। इसको बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं, ये इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई। अब चार्जेस चाहिए, तो चार्जेस तो ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, हमको ऑलरेडी पता लग गया है क्यू डैश कितना है, क्यू कितना हम बतला सकते हैं। प्लेट 1 पर कितना चार्ज, चार्ज ऑन प्लेट 1, तो क्या बोलेंगे प्लेट 1 पर चार्ज, ये है माइनस क्यू डैश, माइनस क्यू डैश, और माइनस क्यू डैश कितना आया है सी नॉट वी बाय 2। आप सी नॉट की वैल्यू डाल दो, क्योंकि सी नॉट थोड़ी गिवन है, हमें तो ए और डी गिवन है। सी नॉट का वैल्यू डाल देंगे माइनस एप्सिलॉन नॉट ए वी बाय 2d, ये चार्ज हो जाएगा यहां प्रेजेंट इस प्लेट पर। सेकेंड प्लेट पर क्या होगा, इतना ही पॉजिटिव, प्लेट 2 पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आगे का काम आप कर सकते हैं, इतना ही पॉजिटिव सी नॉट वी बाई 2 प्लस एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन 2d, ये इस पर चार्ज आ गया इस प्लेट पर। अब यहां चाहिए तो Q माइनस क्यू डैश करना है हमको, Q ये है, Q डैश ये है, तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। प्लेट नहीं, सरफेस कहना चाहिए था मुझे, यहाँ प्लेट 1 2 3 4 नहीं, सरफेस 1 2 3 4, फेस कह सकते हैं आप उसे, फेस 1 फेस 2, ये फेस 2 पर। प्रॉब्लम में क्या पूछा था, चार्ज ऑन ईच प्लेट, तो चार्ज ऑन ईच प्लेट तो फिर आप बतला सकते हैं, ये इस पर कितना चार्ज है माइनस क्यू डैश, इस पर कितना चार्ज है Q, इस पर है माइनस Q और इस पर है प्लस Q, तो वो तो पहले ही निकल गए थे। पर यदि फेसेस पर यदि चार्ज पूछेंगे तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। फेस 3 पर चार्ज, फेस 3 पर चार्ज कितना होगा, Q माइनस क्यू डैश, Q माइनस क्यू डैश, तो Q कहाँ है, यह है Q, माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी सी नॉट वी हो जाएगा, ये सी नॉट वी, सी नॉट इज एप्सिलॉन नॉट ए वी बाय डी, ये आ जाएगा यहाँ चार्ज, यहाँ पर इतना ही नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो आप सरफेसेस पर चार्ज इस तरह बता सकते हैं। इसको हम मेथड 1 कह रहे हैं। मेथड कुछ नहीं, मेथड यही रहती है। मेथड 2 जो है वो इसी में हम कुछ स्टेप्स को स्किप कर देंगे। अब मेथड 2 से इसको करके देखते हैं, थोड़ा कम समय लगेगा। अब इसी प्रॉब्लम को हम मेथड 2 से करेंगे। उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले इन फेसेस की नंबरिंग करते हैं, इन प्लेट्स के फेसेस, और फिर क्या करते हैं, फिर चार्ज
का रीडिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड स्टेप में। ये सब मेंटली करना है हमको। यहां से कितना चार्ज आया प्लस क्यू, इस प्लेट को मिला माइनस क्यू। मान लेते हैं यहां है माइनस क्यू डैश, तो यहां पर कितना होगा प्लस क्यू डैश। इस पर यदि माइनस क्यू डैश है इस प्लेट सी की सरफेस 2 पर, तो प्लेट डी की सरफेस 7 पर भी उतना ही चार्ज होना चाहिए प्लस क्यू डैश। यहां कोई चार्जेस आएंगे नहीं। अब यहां क्यू डैश आया यानी यहां कितना है क्यू माइनस क्यू डैश, तो विद इन नो टाइम ये आप आराम से कर सकते हैं। पॉजिटिव ये होगा माइनस साइन के साथ क्यू माइनस क्यू डैश, और यहां पर तो फेसिंग सरफेसेस पर इक्वल ऑपोजिट चार्ज इस प्रॉपर्टी से यहां लिख लेंगे विद माइनस साइन क्यू डैश। इस तरह ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। फिर यहां पर आपने ऑब्जर्व किया कि 2 3 4 5 6 7 इन पर इक्वल ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो यहां पर कैपेसिटर्स फॉर्म होंगे। हर कैपेसिटर जो बनेगा प्लेट सेपरेशन डी होगी, एरिया ए होगा, यानी इस तरह से 3 कैपेसिटर का ये सिस्टम है। आपको ये समझ में आ जाएगा 3 कैपेसिटर सिस्टम, जिसमें हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी होगी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ऐसा होगा। अब क्या करेंगे, इससे एक और डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे 3 और 4 से। ये सरफेस 3 और सरफेस 4 सीधे कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। दोनों का पोटेंशियल कितना होगा V। इनकी दोनों सरफेसेस का पोटेंशियल 0 होगा। यहां से हम शुरुआत करेंगे। ये बनाई है मैंने 3 और ये 4, सरफेस 3 और 4, और दोनों कनेक्टेड हैं कहां पर, तो दोनों कनेक्टेड हैं किसके साथ में, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, उसका पोटेंशियल V। अब 4 किसको फेस कर रही है, 5 को। सरफेस 4 के सामने है 5, और 5 और 6 बैक टू बैक दिखा देंगे यहां पर। ये 5 और ये 6 एक ही प्लेट है, और दोनों किससे जुड़ी हुई हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, जिसका पोटेंशियल है 0। अब किसकी बात करेंगे, 3 और 4 की बात हो गई है। 3 को फेस कर रहा है 2, तो यहां पर 2 बना लेंगे, फेस 2। और इसी तरह 6 को फेस कर रहा है 7, ये 7 बना देंगे, और 2 और 7 आपस में कनेक्टेड हैं, और दोनों का पोटेंशियल कितना है, V डैश, जो हमने पहले भी किया था। ये भी V डैश। ऐसा एक सर्किट बन जाएगा, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां से चार्ज आएगा, यहां आने पर वो डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो इन दोनों को सेम मिलेगा नहीं, दोनों सीरीज में, उनके साथ ये पैरेलल में, मतलब इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा हो जाएगा। इसमें हर कैपेसिटर C0 का है, 3 कैपेसिटर्स हैं, उनमें से 2 सीरीज में कनेक्टेड है और उनके साथ एक पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ जाएगी। अब सीरीज पैरेलल की प्रॉपर्टी से आपको याद आया होगा कि ये C0 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 के हैं, ये दोनों सीरीज में, इक्विवेलेंट C0/2, उसके साथ ये पैरेलल में, यानी C0/2 प्लस C0, यानी हमको मिल गई इक्विवेलेंट कैपेसिटी। कितनी हो गई वो, 3/2 C0, और C0 कितना है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटी 3/2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, जो उस मेथड से भी आई थी। अब चार्जेस के लिए क्या सोचेंगे कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया हुआ है हमने, पोटेंशियल डिफरेंस है V। फिर सीरीज पैरेलल की प्रॉपर्टी पर आते हैं, इसे कितना वोल्टेज मिलेगा V, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा। ये कौन सा है, ये कैपेसिटर, ये वाला है 4 5 वाला, ये कैपेसिटर, मतलब ये चार्जेस हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो कितना होगा चार्ज, तो चार्ज होगा Q माइनस क्यू डैश आ जाएगा सीधे, Q माइनस क्यू डैश होगा, चार्ज इज इक्वल टू C0V, और C0V मतलब एप्सिलॉन नॉट AV बाय D के बराबर। ये आ जाएगा Q, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट AV बाय D। और इनका क्या होगा, तो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल होगा V। सीरीज में है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, और पोटेंशियल डिवाइड होता है इनवर्स प्रोपोर्शन में। Q इज इक्वल टू CV, सीरीज में चार्ज सेम, वोल्टेज डिवाइड्स इन द इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ कैपेसिटी। पर कैपेसिटी क्योंकि इक्वल है, पोटेंशियल्स भी इन दोनों का आधे आधे मिल जाएंगे, यानी इनमें से हर एक पर, दोनों पर
चार्ज कितना होगा, तो जो हम निकाल रहे हैं चार्ज वो किस पर, 3 और 2, मतलब यहां जो चार्ज है या जो यहां चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, यानी हम Q डैश निकाल रहे हैं। तो Q डैश कितना होगा, मैं यहां लिख देता हूं, Q डैश बराबर होगा C0V/2 के बराबर। और C0 हमें मालूम है ε0 AV/2D के बराबर। तो ये आ गया Q डैश। पॉजिटिव नेगेटिव तो आप बतला ही सकते हैं, इस मेथड से भी हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक आध एग्जाम्पल और करते हैं। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, इसको जरा फास्टली करेंगे। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, ऑल प्लेट्स आर आइडेंटिकल, मतलब हर एक का एरिया ए, सेपरेशन प्लेट्स के बीच की डी है। ये जुड़ा हुआ है टर्मिनल ए, मतलब ये जो प्लेट है ये ए से जुड़ी है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये प्लेट लोएस्ट वाली जो है वो बी के साथ, मतलब नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, इन सरफेसेस की नंबरिंग कर लेनी चाहिए। 8 सरफेसेस। फिर क्या करना चाहिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल V मानते हुए इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V, मतलब सरफेस 3 और 4 V पोटेंशियल पर है, इसको 0 रिगार्ड करेंगे, इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब कौन सा बच गया, ये 2 प्लेट्स बच गई है, ये क्योंकि कंडक्टर से कनेक्टेड है तो इनके पोटेंशियल्स को V डैश सपोज कर लेंगे। यहां पर वो कैपेसिटर्स फॉर्म होंगे, 3 कैपेसिटर्स, मतलब ये भी 3 कैपेसिटर का ही सिस्टम है। सबसे पहले इसे बनाएंगे 3 और 4 को, यहां से शुरुआत करेंगे। सरफेस 3 और 4 सेम पोटेंशियल पर है, और कहां कनेक्टेड है वो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये मैंने बनाई है 3, ये है 4, 3 4 सीधे V से कनेक्टेड है, दोनों का पोटेंशियल V होगा। अब 3 को फेस करते हुए है सरफेस 2, तो ये 2 यहां बना देंगे, इसका पोटेंशियल कितना है, V डैश, जो हमने ये माना हुआ है। इसी तरह सरफेस 4 को फेस करते हुए ये है 5, ये 5 बना दिया, और 2 और 5 ये आपस में कनेक्टेड है, मतलब ऐसा कर देना पड़ेगा। अब किसकी बात करना पड़ेगी, अब इसकी बात करना पड़ेगी 7 की, और 7 को फेस करते हुए 5 का ये दूसरा फेस 6, मतलब इधर बना दें हम 6, उसको फेस करते हुए 7, और 7 कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, B के साथ में। इस तरह आप इसको रिड्यूस कर लेंगे। तो अब दिखाई दे रहा है हमको कि 3 कैपेसिटर्स हैं, हर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच डिस्टेंस D, एरिया A ले लें, तो जो कैपेसिटर्स 3 फॉर्म हो रहे हैं उसमें हर एक की कैपेसिटी इतनी होगी, ε0 A/D। और अब हम हमारी पैरेलल सीरीज की प्रॉपर्टी लगा दें, तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं पैरेलल में। C इक्विवेलेंट कितना होगा, तो C0 इन पैरेलल विद C0, और इनसे जो एक मिलेगा वो इसके साथ सीरीज में SC0। या आप मेंटली भी उसको सॉल्व कर लें, ये कितना होगा, ये होगा 2C0, और C0 उसके साथ सीरीज में है, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लगा देंगे। वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ पैरेलल में, यानी ये हो गया 2C0 इन सीरीज विद C0, यानी प्रोडक्ट अपॉन सम। सम कितना होगा, 3C0, एक C0 कैंसिल हुआ, यानी फाइनल आंसर हो गया 2/3 C0 के बराबर। अब C0 का वैल्यू पुट कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा, 2/3 C0 इज ε0 A/D। और ये सवाल का आंसर है, क्योंकि हमसे सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटी ही पूछी हुई थी, तो हम इस तरह आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, जिसमें 5 हमको मेटल प्लेट्स दी हुई हैं। इस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और लोएस्ट प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। हम रिगार्ड कर लेंगे कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल V है, नेगेटिव टर्मिनल का 0, तो इस प्लेट का पोटेंशियल भी V हो जाएगा, इस प्लेट का 0। ये प्लेट पहली और ये चौथी, ये कंडक्टर से आपस में कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल हम V1 रिगार्ड कर लेते हैं, इसका पोटेंशियल भी V1 हो जाएगा। इन दोनों सरफेसेस का, इस प्लेट का, ये आइसोलेटेड है, इसके पोटेंशियल को V2 सपोज कर लेते हैं।
ये पोटेंशियल्स तब भी काम आते हैं जब हम चार्जेस फाइंड कर रहे होते हैं। हालांकि यहाँ हमसे सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछी हुई है, तो हम इसको फिर से ड्रॉ करेंगे, रीड्रॉ करेंगे, एक और फिगर बनाएंगे। यहाँ से शुरुआत करना चाहिए। 4 और 5, प्लेट 4 और प्लेट 5, साफ तौर पर ये दोनों प्लेट्स पोटेंशियल V यानी पॉजिटिव से कनेक्टेड हैं, ऐसा बना लेंगे। अब 4 और 5 बनाने के बाद 4 को फेस करते हुए यहाँ बनी हुई है 3, तो यहाँ पर एक प्लेट 3 बना लेते हैं। 4 को फेस करते हुए 3 और 3 को फेस करते हुए फिर 3 को फेस करते हुए 2, या बैक टू बैक इससे बना देंगे ये 2 3 के साथ में, 3 के साथ 2 बनाया और 2 को फेस करते हुए ये 1। अब इसी तरह ये 5 को फेस करते हुए 6 और 6 के साथ बैक टू बैक ये है 7 और इसको फेस करते हुए ये 8। यहां तक तो पहुंच गए। अब सब प्लेट्स हमने बना दी हैं। 1 और 8 में से 8 सिर्फ कनेक्टेड है किसके साथ में? 8 कनेक्टेड है 0 के साथ, मतलब नेगेटिव टर्मिनल के साथ में, B के साथ। और 1 का क्या हाल है? तो 1, 6 और 7 ये सेम पोटेंशियल पर हैं। इसका मतलब ऐसा हमको करना पड़ेगा। 1, प्लेट 1, प्लेट 6 और प्लेट 7 ये दोनों बल्कि तीनों सेम पोटेंशियल पर हैं। सभी का पोटेंशियल कितना है? 1, 6 और 7 का, तो वो है V1। ये V1 पोटेंशियल पर हैं तीनों। 2 और 3 V2 पर हैं, यानी यहां हम पोटेंशियल बोल सकते हैं V2, इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए यहां पर हम पोटेंशियल कह सकते हैं कितना? 1, 6 और 7, मतलब V1 इसे कह सकते हैं, और ये हो जाएगा 0 के बराबर जब चार्जेस निकालने होंगे तब की। दूसरी बात ये कि सब आइडेंटिकल हैं प्लेट्स, मतलब सेपरेशन भी सेम है, एरिया भी सेम है। 1, 2, 3, 4 कैपेसिटर्स यहां पर बनेंगे, हर एक की कैपेसिटी होगी एप्सिलॉन नॉट A/D के बराबर। सबको C0 मानकर हमको इसको सॉल्व कर देना है। ये दोनों सीरीज में है, हर एक की कैपेसिटी C0 है, यानी ये C0/2, और C0/2 जो एक बनेगा वो इसके साथ पैरेलल में, यानी 3C0/2। ये एक कैपेसिटर यहां पर बनेगा 3C0/2 का, और वो इसके साथ आ जाएगा सीरीज में, तब हमको मिलेगी C इक्विवेलेंट। तो बस अब प्रोडक्ट अपॉन सम कर देना है। 3/2 C0 स्क्वेयर्ड अपॉन 3/2 C0 प्लस C0, यानी ऐसा लिखना पड़ेगा। एक C0 कैंसिल आउट, ये होगा 5/2, फिर 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 3C0/5। ये इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगी। C0 की वैल्यू हम डाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D के बराबर। तो ये इसका आंसर होगा। चार्जेस निकालने होंगे तो फिर आपको काम करना पड़ेगा इस तरह का कि यहाँ चार्जेस सपोज करके यहाँ जो चार्ज आ रहा है, मान लो यह है Q1, तो एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। Q1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा V1 माइनस V2 इंटू C0। ऐसी इक्वेशंस बनाकर फिर उनके मैनिपुलेशन से फिर वो चार्जेस निकलते हैं। तो सबसे पहली वाली प्रॉब्लम 1-2 बार रिवाइज करके इसको ट्राई करें कि चार्जेस हम कैसे निकालेंगे। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ईच ऑफ प्लेट शोन इन फिगर हैज सरफेस एरिया 96 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻12 फैराड मीटर ऑन वन साइड एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 4 millimeter. The EMF of the battery connected is 10 volt. Find magnitude of charge supplied by the battery to each of the plates connected to it. ये दिखाया हुआ है फिगर, ये 10 वोल्ट की बैटरी। सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम नंबरिंग करेंगे। ये दो जो सरफेसेस है आउटर मोस्ट, ये काम नहीं आती, इन्हें छोड़ दें, यहां से शुरुआत करें। 1, 2, 3, ये 4, 5, 6। आप चाहें तो इनको नाम रख सकते हैं, पर ये इनको फेस करने वाला कोई नहीं, इनको छोड़ देते हैं। फिर इसके पोटेंशियल को V रिगार्ड करें तो ये इस प्लेट का पोटेंशियल होगा V। इसे 0 रिगार्ड करें नेगेटिव टर्मिनल को, ये 0 वोल्ट पर। ये दो प्लेट्स आपस में कंडक्टर से कनेक्टेड हैं, इसको V' मान लेते हैं। इस तरह पोटेंशियल्स हमने असाइन कर दिए सभी प्लेट्स को।
अब इसको रीड्रॉ करेंगे, शुरुआत यहां से करेंगे। सबसे पहले प्लेट 1 और 1 कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में। ये मैंने बनाई है प्लेट 1। अब प्लेट 1 को फेस करते हुए है 2, तो ये 2 और 2 के साथ बैक टू बैक यहां पर बनाएंगे 3। 2 और 3 ये बना दी, और 2 और 3 किस पोटेंशियल पर हैं? V डैश पर। ये मान लेते हैं पॉइंट V डैश पोटेंशियल का। तो 3 को फेस करते हुए है 4, पर यहां से मैं एक टर्मिनल ऐसा निकालता हूं V डैश वाला। इसको मुझे कनेक्ट कर देना है किसके साथ? 6 के साथ में। अभी थोड़ा सा गड़बड़ सा बनता है, फिर हम उसको वापस बना लेंगे हमारे हिसाब से, जैसा हमको पता लगेगा कि सीरीज पैरेलल है तो अकॉर्डिंगली फिर से ड्रॉ कर लेंगे। अभी हाल फिलहाल ये ठीक है। 2, 3 और 6 ये सब तीनों किस पोटेंशियल पर हो गए? V डैश पर। अब 3 को फेस करते हुए है 4 यहां बना देते हैं, और इस 4 का पोटेंशियल कितना है? इसका पोटेंशियल है 0, क्योंकि ये नेगेटिव से जुड़ी हुई है। और इसको 4 के पीछे यहां पर है 5, यहां पर पोटेंशियल कितना है? 0, ये है 0 वोल्ट। अब बचता कौन है? 6 और 6 और 5 यदि एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि इस 5 को यहां से हटाकर यहां बना देते हैं। इस तरह का ये सर्किट बन जाएगा। इसको भी हटा देते हैं, ऐसा सर्किट बन जाएगा। यानी 3 कैपेसिटर्स हैं ये। वैसे भी आप देख रहे हैं कि ये 1, 2 और 3 इन्हीं सरफेसेस पर इक्वल ऑपोजिट चार्ज आएंगे, 3 कैपेसिटर्स बनेंगे। तो पहले हर कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। कैपेसिटी कितनी होगी? एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया, तो हमको सरफेस एरिया ये दिया हुआ है 96 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट्स में है। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 4 मिलीमीटर। 4 इंटू 10⁻³ ये कैंसल आउट होता है। इसको डिवाइड कर देते हैं 24, और ये ऊपर जाएगा तो ये -9। किस में आएगा आंसर? ये आएगा फैरेड में। तो हर कैपेसिटर जो यहाँ फॉर्म हो रहा है उसकी कैपेसिटी तो हमारे पास आ गई है। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये जुड़ा हुआ है और ये है नेगेटिव टर्मिनल, यानी ये 2 कैपेसिटर्स हो गए पैरेलल में और उनके साथ ये सीरीज में हो जाएगा। हर एक की कैपेसिटी यदि C0 है, तीनों कैपेसिटर्स की, ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ इक्विवेलेंट आएगा 2C0, और 2C0 और C0 आपस में हो जाएंगे सीरीज में। 2C0 इंटू C0 अपॉन 3C0। C0 कैंसल आउट, 2C0/3 ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई। कितनी? 2/3 C0, और C0 ये है 24 इंटू 10⁻⁻9, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई। तो चार्ज सप्लाइड बाय द सेल यदि चाहिए तो वो कितना होगा? वो होगा टोटल जो चार्ज सेंड किया बैटरी ने, वो होगा Q = CV के फॉर्मूले से। इसमें सिर्फ 10 का और मल्टीप्लाई कर देना है। 2/3 इंटू 24 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10, और इसको फिर हमको सॉल्व कर देना है। तो ये चार्ज आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल, 8 बार ये 16 हुआ। 16 इंटू 10⁻⁻8 क्या आएगा? ये कूलम में, और इसको माइक्रो कूलम में आप लिखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा 0.16 माइक्रो कूलम। तो ये दिस मच चार्ज इज सप्लाइड बाय द सेल। अब हमको चाहिए हर प्लेट पर चार्ज, तो उसके लिए हम सीरीज पैरेलल की प्रॉपर्टी से काम कर सकते हैं। यहां पर इसको हम बना लेते हैं दोबारा। ये है वो C0 और ये वो 2 कैपेसिटर C0 वाले पैरेलल में। और अब पैरेलल की प्रॉपर्टी से हम सोचेंगे तो हमको समझ में आता है कि इसके ऊपर कितना चार्ज होगा। ये है कंस्टिट्यूटेड 1 और 2 से, इसके ऊपर तो पूरा चार्ज आएगा, यानी 0.16 माइक्रो कूलम। इधर कितना आएगा? पॉजिटिव, ऑब्वियसली इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा 1 के ऊपर, क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। सरफेस 1 पर चार्ज बोलें तो हम बोलेंगे 0.16 माइक्रो कूलम।
सरफेस 2 क्योंकि इसके साथ फेसिंग है, यानी यहां आएगा -0.16 माइक्रोकूलम, तो यहां आ गया आंसर +0.16 माइक्रोकूलम और यहां -0.16 माइक्रोकूलम। ये चार्जेस होंगे इन सरफेसेस पर। अब क्या होगा, ये चार्ज यहां आकर डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो डिवाइड होगा चार्ज। 0.8 माइक्रो यहां आएगा इसके ऊपर और यहां आएगा 0.8। ये किससे फॉर्म्ड है, 3 और 4 से, ये 3 और ये 4, तो यहां पर जो चार्ज आएगा वो, अब ये माइनस है, ये माइनस है और ये आइसोलेटेड है प्लेट, यहां पर आएगा कितना चार्ज, 3 पर, 3 और 4 पर हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर कितना चार्ज होना चाहिए, यहां आना चाहिए प्लस साइन के साथ, यहां पॉजिटिव आएगा प्लस साइन के साथ 0.8 माइक्रोकूलम चार्ज, यहां होगा -0.8। अब बात करेंगे 5 और 6 की, 6 और 5, ये 6 और ये 5, ये देख रहे हैं आप दोनों पॉजिटिव हैं, 3 और 6, 3 इसको हमने पॉजिटिव माना हुआ है, ये 6, तो यहां कितना चार्ज होगा, -0.8 माइक्रोकूलम चार्ज, और 5 पर कितना होगा, +0.8 माइक्रोकूलम चार्ज। अब नेट चार्ज इनका कितना हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा, इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए, 6 को, 6 जो है वो 3 और 6 तो पॉजिटिव है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, नेट चार्ज इन दोनों का मिलकर 0 होना चाहिए, तो देख रहे हैं हम 0 है, +0.8 +0.8 +16 -16, 0 आया, इसके ऊपर -0.16 जो इधर से आया होगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से डिवाइड हो गया, इधर से उतना ही पॉजिटिव चला गया। इस तरह हम हर सरफेस पर चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये इस सवाल के आंसर्स हैं। अब ये दो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स करते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। तो ऐसा फिगर्स देखकर हम समझ जाएंगे कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, पैरेलल रखी हुई हैं, आइडेंटिकल हैं, मतलब सबका एरिया ए सपोज कर लेते हैं और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी ऐसा मान लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए वैसा ही करेंगे, पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये पहली स्टेप। फिर इसे पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, यहां पोटेंशियल मान लेंगे V, ये दोनों इससे कनेक्टेड हैं तो इनके पोटेंशियल्स हो जाएंगे V। ये नेगेटिव 0 मान लेंगे, इनके पोटेंशियल 0, और फिर से एक मॉडिफाइड सर्किट बनाएंगे और इसकी केयरफुल स्टडी आपको बता रही होगी कि ये सरफेस 1 4 और 5 ये तीनों का पोटेंशियल कितना है, पॉजिटिव, और 2 3 और 6 इनका है 0। जैसे ही आपको ये समझ में आता है, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद इमीडिएटली आप ऐसा बना लेंगे। ये मैंने 3 प्लेट्स बना दी हैं जो पॉजिटिव से कनेक्टेड हैं, या सरफेसेस, कौन कौन सी, 1 और कौन सी, 4 और 5। 1 को फेस करते हुए 2, 4 को फेस करते हुए 3, 1 को फेस करते हुए ये 2, 4 को फेस करते हुए 3 और 5 को फेस करते हुए 6। और ये तीनों कहां कनेक्टेड हैं, तो ये तीनों कनेक्टेड हैं यहां पर नेगेटिव के साथ, जिसका पोटेंशियल कितना होगा, 0। और हर कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी, एरिया यदि A है, सेपरेशन D है प्लेट्स के बीच, इतनी होगी कैपेसिटी। और क्लियरली ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों ही पैरेलल में हैं। ये मैं 6 यहां लिखना भूल गया हूं, पैरेलल में है। इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगी 3C0, यानी 3ε0 A/D, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहां काम करेंगे, ये पॉजिटिव रिगार्ड करें, पहले नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 और 6। इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल 0, और ये कनेक्टेड है 1 4 और 5 साथ में कंडक्टर से, यानी यहां V' सपोज करेंगे, यानी ये इतना आसान नहीं होगा। फिर से रीड्रॉ करेंगे, कहां से शुरुआत करेंगे, पॉजिटिव से। ये प्लस कौन कौन कनेक्टेड है, ये है 2 और उसके साथ दूसरी प्लेट है 3, 2 और 3 ये बना दी हमने। अब 2 को फेस करते हुए 1, ये बना दिया 1,
और कौन कौन है? 4 और 5, 1 4 और 5। ये 1 और 4 कहां पर है? 3 के सामने है। 3, ये 1 हो गया जो 2 के सामने है, 3 के सामने है 4, और 4 के साथ बैक टू बैक जुड़ी हुई है 5, ऐसा मानेंगे। और 5 को फेस कर रहा है कौन? 6, ये 6 हो गया, और 6 कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल के साथ में। अब इसका क्या करें? 1 4 और 5 जैसी हमने बात की, सबके पोटेंशियल सेम है, तो यहां लाकर इसे ऐसा जोड़ देंगे। ये हो गया V डैश, ये V और ये 0। तो साफ तौर पर ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। सबकी कैपेसिटी सेम, जैसा हमने पिछले सवाल में किया, C0 बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। C इक्विवेलेंट क्या होगा तो मेंटली आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल, यानी 2C0, और ये भी C0 है इन सीरीज विद C0, प्रोडक्ट अपॉन सम 2C0 स्क्वायर अपॉन 3C0। ये C0 कैंसिल, 2/3C0। अब C0 का वैल्यू डाल देते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इसकी आप बहुत प्रैक्टिस करें। इसके जितने न्यूमेरिकल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, वो इतनी आदत हो जाती है बाद में, वो सब हैबिट की बात है। जल्दी होना, करेक्टली होना, वो सब हैबिट पर आपके डिपेंड करेगा। तो डू एज मेनी एज प्रॉब्लम्स यू कैन। आगे बढ़ते हैं।